हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे थे और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को सीखे, बहुत सारे थ्योरी भी आप लोग को बताएं, कैसे प्रॉब्लम बनाया जाता है सब कुछ बताएं हम आपको। तो हम इस सेशन में आपको प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। कैसे एडवांस मैथ का प्रॉब्लम बहुत आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जितने भी सारे थ्योरी पढ़े उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। तो आप यदि मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरा पूरा वीडियो को देख लें शुरू से अंत तक। जो भी आप होम पेज में चले जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइए या वीडियो में चले जाइए, लेकिन आप टोटल के टोटल हमारे इस चैनल के वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको प्रॉब्लम करवा रहे हैं। और जब तक आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा कम समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रॉब्लम। फर्स्ट आपको हम प्रॉब्लम बता रहे हैं 10 405 डिग्री, 10 405 डिग्री। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में 10 360। आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि डायरेक्ट हम 360 लिख दिए, हम सब कुछ बता चुके हैं। इसलिए हम आपको बोले थे स्टार्टिंग में कि आप मेरा पूरा वीडियो को देख लें। 10 360 प्लस इसको 45 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब 10 405 डिग्री को हम लोग तोड़ सकते हैं 10 360 प्लस 45 डिग्री। 360 प्लस 45 डिग्री 405, मतलब 10 405 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 10 360 अब प्लस थीटा का हम फॉर्मूला बता चुके हैं आपको बहुत आसान तरीके से। 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का वैल्यू बताइए आपको 1। इन द सेंस ये हुआ कि आप 10 405 डिग्री का वैल्यू बताएं या 10 45 डिग्री का वैल्यू बताएं, बोथ आर इक्वल। आप लिख सकते हैं 10 405 डिग्री बराबर 10 45 डिग्री, दोनों एक दूसरे के बराबर है। चलिए हम लोग और भी बहुत सारा प्रॉब्लम करते हैं। जैसे में नेक्स्ट हम लिख रहे हैं आपको साइन 225 डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल साइन 225 डिग्री। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो इस बार देखिए 360 तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 360 जो है 225 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो नहीं तो हम 270 ले सकते हैं, नहीं तो 180 ले सकते हैं। तो 270 में क्या होगा कि हमको माइनस करना होगा और 180 में हमको प्लस करना होगा। तो चलिए 180 ले लेते हैं। तो साइन 180 प्लस, अब बताइए 180 में कितना जोड़ेंगे तो 225 आएगा, तो 45 डिग्री को ऐड करेंगे हम लोग। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं कितना होता है। साइन 45 डिग्री होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1/√2। चलिए तो ये बताइए कि हम आपको बताए थे कि साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा में ये तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा हो गया, 1/√2 हो गया। लेकिन एक चीज़ आप लोग गलत कर रहे हैं। वो क्या गलत कर रहे हैं कि साइन 180 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। आप जो है देख लीजिएगा हमारा वीडियो में, और तो इसके अंदर माइनस लग जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि साइन 225 डिग्री बराबर जो होता है माइनस साइन 45 डिग्री होता है। साइन 225 डिग्री कितना होता है? माइनस साइन 45 डिग्री। और भी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे आज, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको
एक बड़ा सा प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे में साइन 2295, साइन 2295 डिग्री, इसका हमको मान ज्ञात करना है कि साइन 2295 का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर लेने के लिए तो हम 90 भी ले सकते हैं, 270 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए कि कितना से कम गुना करें, तो जितना मैक्सिमम अंक को लेंगे, यदि 180 लेंगे तो ज़्यादा अंकों से गुना करना पड़ेगा हमको 2295 लाने के लिए। तो क्यों ना हम लोग ज़्यादा अंक को ले लें, तो मैक्सिमम हम लोग 360 ले सकते हैं और मिनिमम 0 ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 360 अगर लेते हैं तो 360 में यदि हम 6 से गुना करते हैं, 360 में यदि हम 6 से गुना करते हैं, ठीक है, और इसमें 135 को जोड़ते हैं, तो क्या साइन 2295 आ जाएगा? तो बिल्कुल ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसके पहले साइन लगा सकते हैं आप, तो साइन 360 प्लस थीटा, और आप लोग को पता ही है कि जब प्लस थीटा रहता है साइन 360 में, तो टोटल के टोटल वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये सारा आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो में सब कुछ बताए हुए हैं। तो इसको लिखिए साइन 135 डिग्री। आप लोग को पता ही है कि 135 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू 0 का होता है, 45 का होता है, 30 का होता है, 90 का होता है, 60 का होता है, ठीक है। और यही से बेस वैल्यू होता है मेरा। और इसी तरह से और भी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट भी किए थे आपको, 15 डिग्री का भी आपको बताए थे, सब चीज़ बताया हुआ है। तो 135 का नहीं, तो 135 को फिर से हमको ब्रेक करना होगा आपको। तो 135 को फिर से ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक करें? तो 180 से ब्रेक करते हैं, साइन 180, इसमें अगर 45 घटाते हैं तो क्या मेरा साइन 135 आ जाएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा। तो अब देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, इसमें क्या होता है? तो इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? तो बताइए। देखिए, आपको याद होना चाहिए, एक बार देखिए, ये 0 और 360 होता है, ये 90 होता है और ये 180 होता है। तो जब इधर जाते हैं तो 180 माइनस थीटा होता है और इधर 180 प्लस थीटा होता है। तो 180 प्लस थीटा में इसमें जो होता है साइन और कोसेक दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है और इसमें जो होता है निगेटिव होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा देखिए, यहाँ पे हम कहीं बनाए थे, हाँ, जिसमें माइनस हुआ था, और इसमें माइनस है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो प्लस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आप जो हो जाएगा साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ये सारा चीज़ बताया हुआ है, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, आप इसका कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, टोटल चीज़ बताए हुए डिटेल में हम। तब देखिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप लिख सकते हैं ऐसे कि साइन 2295 और ये बराबर है, किसके बराबर है? तो साइन 45 डिग्री के। देखिए, ये सब सारे वैल्यू। चलिए, हम लोग आज प्रॉब्लम ही कर रहे हैं तो और भी करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं 10 का, नेक्स्ट वैल्यू 10 थीटा का लेते हैं। तो 10 1500 डिग्री का हम ले लेते हैं, 10 1500 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं। तो 10 1500 डिग्री का वैल्यू, अब हमको 10 में को क्या करना है? तोड़ना है। तो हम तो आपको बताए ही थे कि तोड़ने के लिए आप 90 से भी तोड़ सकते हैं, 180 से भी तोड़ सकते हैं, 270 से भी तोड़ सकते हैं, 360 से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको परफेक्ट, मतलब आपको कम से कम अंकों से गुना करना पड़े। तो परफेक्ट के लिए आप जब बड़ा अंक हो तो 360 ले लें, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो यदि आप 360 लेते हैं 1500 में, तो इसको लिख सकते हैं 10 4 × 360 प्लस
अब देख लीजिए, यदि 4 में 360 से गुना करेंगे और यदि हम 60 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 1500 वैल्यू आ जाएगा, 10 1500, ठीक है। तो 10 1500 का वैल्यू हो गया। तो 10 360 प्लस थीटा, बताइए आप लोग को कि टोटल के टोटल वैल्यू इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 10 कितना हो जाएगा, 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1060 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3 होता है। 10 हम लिख सकते हैं 1500 डिग्री बराबर 1060 डिग्री, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग का जो भी सेशन था, ठीक है, कंप्लीट प्रॉब्लम बेस्ड था, ठीक है। हम लोग और भी प्रॉब्लम करेंगे, जैसे में आपका क्वेश्चन एक तो कंप्लीट आपको एक बताए थे कि कैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आपको वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, साथ में साथ यदि आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए दिया हुआ रहे, जैसे में दिया हुआ रहे आपको कि m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा, ठीक है, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा, और ये भी एडवांस मैथ के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो यदि इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है, तो m है, cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है, तो n है। तो इन दोनों के कोफिशिएंट को आप स्क्वायर कर दीजिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यही आपका m साइन थीटा प्लस माइनस n cos थीटा का महत्तम मान होता है, मतलब मैक्सिमम मान। इसको हम बोलते हैं, हम आप लोगों को लिख देते हैं, इसको बोलते हैं महत्तम मान, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा हम लोग को एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ रहेगा, 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करें। 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करें। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम क्या बोले थे आपको कि साइन थीटा का कोफिशिएंट हो, ठीक है, और कॉस थीटा का कोफिशिएंट हो, दोनों के कोफिशिएंट को आप क्या करना है, रूट करके स्क्वायर कर देना है। तो आप कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 चौके 16 और प्लस 5 है 25, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √41। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √41। यदि हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो तो देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपको, देखिए 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसका महत्तम मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग महत्तम मान कैसे निकालेंगे, तो महत्तम मान निकालने के लिए फिर वही हम आपको क्या बोले थे कि साइन थीटा के कोफिशिएंट को, कॉस थीटा के कोफिशिएंट को, दोनों के कोफिशिएंट को क्या कर देना है, स्क्वायर करके रूट कर देना है। तो इसमें 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस इसमें 2 का स्क्वायर कर दीजिए और इसका रूट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √25 प्लस कितना 4, मतलब रूट कितना 29,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है, और बिल्कुल इजी तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग इस सेशन में पूरा का पूरा जितने भी सारे थ्योरी पढ़े थे उसका प्रॉब्लम किए हैं। हम लोग अगले सेशन में फिर हम आपको बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आएंगे। अब आपको हमको प्रॉब्लम करवाएंगे सारा का सारा। तो तब तक के लिए जय हिंद।